मैंने अभी तक वैसे लोगों से तो जरूर से मुलाकात की होगी जो कि कहते हैं भाई ये सब कुछ मायने नहीं रखता, देसी ताकत मायने रखती है। ठीक है, जो हमारे अंदर पहले के समय से देसी ताकत चलते आ रही थी ना, वो असली ताकत होती है। तू क्या जिम जाकर के बॉडी बनाएगा, तू क्या प्रोटीन पी करके बॉडी बनाएगा, तू क्या वर्कआउट करके एक अच्छा इंसान बनेगा, एक हेल्दी लाइफ जिएगा। असली ताकत तो देसी ताकत होती है। वैसे लोगों से तुमने कभी ना कभी मिला ही होगा, और एक वो भी बात हो सकती है कि वैसे लोग भी मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे, तो बुरा मत मानना, वीडियो पूरी देखो पहले। अब मैं तुम्हें कुछ बात बताना चाहता हूँ। जब तुमने इस चैनल के इस वीडियो के थंबनेल को देखा, क्या देखा तुमने वहां पे? मैं वॉरियर्स की बात कर रहा हूँ, तो ठीक है, तुम्हारे मन में एक प्राइड वाली फीलिंग आई, है ना। उसके बाद अगर मैं थोड़े से इंडियन से वॉरियर्स की बात कर लूँ, महाराणा प्रताप वगैरह की, तो उनके अंदर और प्राइड बढ़ जाता है कि यस, वो लोग तो इतने ज्यादा शूरवीर हुआ करते थे, हम लोग भी उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो सकते हैं, उनके स्किल्स से, उनकी फिजिक से, उनके हर एक चीज से, उनके माइंडसेट से, उनके डिसिप्लिन से, हर एक चीज से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। यानी सच भी है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं तो सीखते ही है ना, हम हमारे एंसेस्टर्स से, क्योंकि उन्होंने कुछ गलती की है, शायद से वो लोग हम उनको हम ना दोहराए, लेकिन ऐसा भी कुछ हो सकता है जो उन्होंने बहुत बड़ा अचीव किया हो, उससे देख करके हम भी इस चीज को देखने के लिए, सीखने के लिए प्रेरित हो कि हाँ, हम भी कुछ अच्छा कर पाए अपने लाइफ में। यानी ये बहुत अच्छी चीज है। आज मैं बात करने वाला हूँ वॉरियर माइंडसेट के बारे में। लेकिन सबसे पहले मैं इसलिए यही क्लियर कर रहा हूँ ना कि वॉरियर माइंडसेट मतलब ये नहीं होता है कि तुम बात कर रहे हो देसी ताकत की। इट्स नॉट वॉरियर माइंडसेट, वो कुछ अलग है। वो तुम्हारी खुद की सोच है, वो तुम्हारा खुद का कोप करना है, या फिर मीडियोक्रिटी है मेरे ख्याल से, शायद मैं कह सकता हूँ ये वर्ड उसके लिए सही रहेगा। ठीक है, तो अगर तुम वैसे इंसान हो देन ब्रदर, हो सकता है कि तुम कहीं ना कहीं सही कह रहे हो, कुछ एस्पेक्ट में तुम्हारी बातें सही हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जिम जाने को लेकर के, लुक्स इंप्रूव करने को लेकर के, इन सब चीजों को लेकर के तुम्हारी बात सच नहीं है। यस, आज मैं वो भी तुम्हें बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं माइंडसेट के बारे में। विचारधारा, ठीक है, वो तो आइडियोलॉजी होती है, लेकिन विचारधारा यहाँ पे माइंडसेट से थोड़ा सा एक अलग विचारधारा आती है। बेसिकली एक विचारधारा होता है ना, आइडियोलॉजी मैंने बताया। आइडियोलॉजी बेसिकली होता है कि सोचने का तरीका, कि मैं ऐसी चीजें बिलीव रखता हूँ, ठीक है, लोगों का अपना मान्यता। लेकिन माइंडसेट होता है वो एक सोचने का स्टेट, कंप्लीट स्टेट, जहां से इंसान एक लाइन खींच सकता है कि हाँ, मान लो एक पॉइंट यहाँ है एंड एक पॉइंट यहाँ है, मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के बीच में जो रास्ता बनेगा इन डॉट्स को कनेक्ट करते हुए, उस रास्ते के लिए क्या चीज, किस माइंड को किस तरीके से हम लोग यूज करें, दैट इज कॉल्ड योर माइंडसेट बेसिकली। इजी वे में अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो, अब अगर तुम माइंडसेट अपना यूज कर रहे हो, अब इसमें हो सकता है आज के समय वाले माइंडसेट में क्या है एंड वॉरियर माइंडसेट में क्या है, जो कि पहले के समय में लोग हुआ करते थे। अब जैसे कि मैंने बहुत सारी ब्लैक पिल वाली वीडियोस में बताया है कि ये ऐसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, जो कि बेस्ट होता है उन्हें आगे जिंदगी में जीने का मौका मिलता है, फिर वही लोग अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो पाते हैं, जो किसी भी चीज को, किसी भी एक विचारधारा को अपने दिमाग में लाते हैं, फिर उसे सोचते हैं, उसके लिए एक्शंस लेते हैं एंड उसको, उस एक्शन को लेकर के बिल्कुल एंड तक जा पाते हैं, वही टॉप 1% मैन कहलाते हैं। ये बात भी मैंने बताई है। यहीं से यहाँ पे वॉरियर माइंडसेट वाली बात भी आती है। अब वॉरियर माइंडसेट की जब मैं बात कर रहा हूँ ना, तो आज के समय में इसकी बात करना इसलिए जरूरी होती है ना, क्योंकि आज के समय में लोग पागल हो चुके हैं। उनके दिमाग में ऐसी चीजें चलती है कि मैं ये देख लेता हूँ ये कैसे इंप्रूव करता है, ये देख लेता हूँ ये कैसे इंप्रूव होता है। क्यों? बेसिकली लोगों को सिंपल बात नहीं करना आता है किसी से, उनके सोशल स्किल्स जीरो है, वो घर में बैठ के मास्टरबेट करते हैं, फोन देखते हैं, वो सब तो अलग बात है, छोड़ दो भाई। फोन देखने वालों को तो मैं सजेस्ट ही नहीं करूंगा कि तुम मेरी वीडियो देखो भाई, क्यों आ रहे हो, नहीं चाहिए व्यूज, जाओ यहाँ से। नेक्स्ट में बात करूंगा उन लोगों की जो कि बहुत ज्यादा इंट्रोवर्टेड फील करते हैं, एंड मीडियोक्रिटी यहाँ भी आ चुकी है कि वो इंट्रोवर्टेड होकर के भी बहुत ज्यादा प्राइड फील करते हैं कि यार मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, क्या बात है, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, ओ भाई मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, कूल भाई। एडिट्स मैंने देखे कि कुछ मेरे पुराने स्कूल के दोस्त हैं, उनका नंबर मेरे अभी भी फोन में सेव है, मुझे उनका ना स्टेटस दिख जाता है, इंस्टाग्राम में चलाता नहीं हूँ, स्टेटस दिखता है भाई, इसमें स्टेटस लगाते हैं, इंट्रोवर्ट समझ के छोटा समझ रहा था। पेल दिया साले। ऐसा नहीं होता। ऐसा अगर तुम सोचते हो, अगर तुम्हारी सोच ही ऐसी है कि इंट्रोवर्ट होकर के भाई मैं बहुत बड़ा तोप हूं, नहीं हो सकता ऐसा। तुम अपने पुरखों को देखो, पुरखों को क्या देखते हो, तुम अभी अपने फादर को देख लो बेसिकली। तुम ऐसे वीडियोस देखते हो ना सोशल स्किल्स के ऊपर कि यार लड़की से कैसे बात करें, लड़कों से कैसे बात करें, फ्रेंड्स कैसे बनाए। अपने फादर को देखना, अपने बाप को देखना एक बार, ठीक है। वो इंसान जाकर के ऑटो में बैठेगा ना, ऑटो ड्राइवर से वो 5 मिनट में बात करने लग जाएगा, और ऐसी ऐसी बातें करेगा कि जो तुम जिंदगी में किसी भी कोर्स को पढ़ करके, किसी चीज को करके नहीं कर पाओगे सोशल स्किल्स की। ये होता है वॉरियर माइंडसेट। और ये सिर्फ लड़ाई झगड़े के लिए नहीं होता है कि मैं उस वॉर में जा रहा हूँ भाई, वो वाला वॉरियर माइंड, दैट्स नॉट वॉरियर माइंडसेट सिंपली, ठीक है। वो सिर्फ वॉरियर माइंडसेट नहीं होता कि भाई वॉरियर माइंडसेट आ चुका है तो मैं जा रहा हूँ उस बंदे से पंगा ले लूंगा, मैं तो वॉरियर हूँ, दैट्स नॉट वॉरियर माइंडसेट। वो तुम्हें सिखाता है डिसिप्लिन होना, कि तुम किसी चीज को रोज दिन कर पा रहे हो, रोज दिन कर पा रहे हो, रोज दिन कर पा रहे हो, रोज दिन कर पा रहे हो अपने भले के लिए।
मैं रोज दिन वीडियोस बना रहा हूँ, रोज दिन वीडियोस बना रहा हूँ, रोज दिन 2 वीडियोस डाल रहा हूँ, ठीक है। अभी बारिश आ रही है, मेरे यहाँ पे नेटवर्क आता नहीं अच्छे से, बारिश में मेरे एक वीडियो को अपलोड करने होने में लगभग 3.5-4 घंटे लग जाते हैं। एंड मेरे सबसे अच्छा नेटवर्क मेरे छत पे आता है। एंड मैं अगर अपने छत पे जाता हूँ बारिश में, तो बिल्कुल मेरे को ना एक छाता पकड़ करके अपने फोन को रख करके वीडियोस अपलोड करना पड़ता है। इस तरह से मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ फिलहाल, ठीक है, शाम के समय में जाकर के। लेकिन मैं ये रोज कर रहा हूँ अभी भी, क्यों? दैट इज माई वॉरियर माइंड सेट। मैं नहीं कह रहा हूँ एक वॉरियर हूँ मैं, नो, हो सकता है मैं सबसे घटिया इंसान हूँ इस दुनिया का, लेकिन वॉरियर माइंड सेट गिव्स यू द पावर ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। वो तुम्हें प्राइड तो देता ही है, मगर एक पावर भी देता है डिसिप्लिन होने का। इट गिव्स यू द एनर्जी टू डू थिंग्स, ठीक है। तुम कोई भी चीज अपनी लाइफ में इंप्रूव करना चाहते हो, बेटर करना चाहते हो, अच्छा करना चाहते हो, उसकी एनर्जी तुम्हें कहाँ से मिलती है? उस माइंडसेट से मिलती है, तुम्हारी सोच से मिलती है। क्योंकि मैंने बहुत बार कहा है ना कि भाई मेहनत तो भिखारी भी कर रहा है, ठीक है। कितनी बार मैं बोल चुका हूँ उस लाइन को, मेहनत तो भिखारी भी कर रहा है, जरूरत तो पैसों की भिखारी को भी है। और अगर अभी तुम अंबानी को सड़क पे ले आओगे तो जरूरत तो पैसों की उसी को उसको भी होगी, एंड जरूरत पैसों की तुझे भी है, मुझे भी है। लेकिन हम लोग में से कौन पैसे जल्दी कमा पाएगा? अंबानी। जरूरत तो सबको थी भाई, जरूरत तो उस भिखारी को भी थी, क्यों? क्योंकि वो भिखारी उसकी जरूरत नहीं समझता था, अंबानी ने उसकी जरूरत समझी। हो सकता है कल को मैं अमीर हो जाऊं, क्यों? क्योंकि मैं अपनी जरूरत को समझ रहा हूं। तुम्हें भी अपनी जरूरत को समझना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि लोग जो फालतू की बकवास करते हैं ना कि ये तो मैं देशी ताकत लगाया हूँ, देशी ताकत, ये काम नहीं करता है। दैट्स नॉट वॉरियर माइंडसेट, ठीक है। प्राइड इतना ही रखो अपने अंदर किसी भी चीज को लेकर के, अपने स्टेट को लेकर के, अपने राज्य को लेकर के, अपने देश को लेकर, अपने कंट्री को लेकर, अपने भाषा को लेकर के, अपने भाई बंधु को लेकर के, अपने एंसेस्टर्स को लेकर के, हर चीज को लेकर के इतना ही प्राइड रखो जो तुम्हारे काम आए। ऐसा नहीं हो जाए जो कि एक मेटाफर वाली लैंग्वेज में तुमने कहीं से सुना था एंड आगे जाकर के तुम्हारे लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है, तुम्हें दिक्कत कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, दैट इज बैड, ठीक है। अब बात करते हैं ना बेटर होने की, कि अब उनकी बात करते हैं सही सही में, जो कि ये बिल्कुल देशी ताकत वाली बात करते हैं। लाइक ना अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही देखा, थोड़े 1 घंटे पहले, शायद से 1 घंटे नहीं, आधे घंटे से पहले चैट टैग ने मेरे एक वीडियो को अपने कम्युनिटी पोस्ट में शेयर किया है। वेल एंड गुड, मैं काफी ज्यादा खुश हुआ उस चीज को देख करके। फिर वहां से कुछ बंदे मेरी वीडियोस को देखने के लिए आ रहे हैं, वो वाली वीडियो को, एंड बेसिकली उस वीडियो को देख रहे तो मोस्ट लोग अच्छे हैं। एंड अभी तक मेरे चैनल पे ज्यादा बेटर लोग आए नहीं है। लेकिन वो एक बंदा एक इतना बड़ा पैराग्राफ, मैं लगा दूंगा कमेंट यहाँ पे, इतना बड़ा पैराग्राफ सीरियसली लगाता है यहाँ पे, एंड मेरे को कहता है ना कि भाई ऐसा ऐसा है कि भाई लुक्स मैटर नहीं करते। अगर कोई इंसान को लुक्स से मैटर होगा, अगर वो उसके पास गोल्स हो गए, तो वो लुक्स को लेकर क्यों परेशान होगा? वो सिंपली पैसे कमाएगा ना। फिर वो बोलता है कि भाई चैट टैग ने तो मिडिल क्लास ऑडियंस को ऐसे ले लिया, उसने तो ऐसे कर दिया। वो तो ऐसे कहता था कि भाई अभी तुम मेहनत कर रहे हो, तुम्हारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अभी जाकर के किसी दूसरे पार्टनर के साथ चिल कर रही होगी, तुम अपने लुक से क्या? मैं सिंपल ऐसी बात बताने वाला हूँ तुम्हें। क्या तुम कभी सैलून में जाते हो, ब्यूटी पार्लर में जाते हो, तो वहां जाकर क्या कहते हो तुम? कि मुझे बाल कटवाना है, मुझे फेशियल कराना है, डी टैन कराना है। बेसिकली जो लोग डी टैन नहीं छी गे है, डी टैन क्यों कराओगे, फेशियल क्यों क्या गे है, ऐसा भी मानते हो तुम? हेयर कट तो कराते होगे ना, छपरी से छपरी इंसान भी होगे तो वहां जाकर के क्या बोलते हो? वहां जाकर के भी बोलना ना किसी सैलून में, लुक्स मैटर नहीं करते, हेयर कट मैटर नहीं करता है, हाँ भगा देंगे साले वहां से तेरे को। क्यों? कोई मतलब नहीं बनता इतना बड़ा पैराग्राफ लिखने का मेरे कमेंट सेक्शन में, किसी और कमेंट सेक्शन में। तुम एक बेटर इंसान हो, तुम चेंज नहीं कर सकते हो खुद को, एंड नाइदर तुम दूसरों को चेंज रखना चाहते हो, देखना चाहते हो चेंज होते हुए। तुम्हें अपनी खुद की आइडियोलॉजी, इसे कहते हैं ना भाई, एक सेल्फ सेंटर्ड मोटिव है तुम्हारा, कि मैं जो बोलता हूँ, मैं जो सोचता हूँ वही सही है। नो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर किसी के कुछ वैल्यू प्रोवाइड करने से सामने वाले की किसी चीज में इंप्रूवमेंट हो रही है, देन द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग द वैल्यू इज बेटर देन यू। एंड इस चीज को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, एंड इसको वजह से तुम मेरे से लड़ोगे, कोई बाहर का इंसान मेरे साथ आकर के लड़ेगा, दैट डजंट मेक अ पॉइंट, ठीक है। तुम मेरी बात को समझ रहे हो? अगर समझ रहे हो तो अच्छी बात है। वॉरियर माइंडसेट मैंने बता दिया, ठीक है। यहीं पे तुम्हें वॉरियर माइंडसेट लानी है, तुम्हें वॉरियर माइंडसेट रखना है, लेकिन अभी प्रेजेंट की चीजों को, मॉडर्न चीजों को नकारना नहीं है। एक बूमर सोच को लेकर के नहीं चलना है, सुपरस्टिशन में नहीं जीना है, उस तरह काल में नहीं बनना है, कंजर्वेटिव नहीं बनना है तुम्हें। कंजर्वेटिव हो सकते हो तुम किसी चीजों को लेकर के कि यार हाँ तुम अपने धर्म की रक्षा कर रहे हो वगैरह वगैरह, वो तुम्हारा अपना चॉइस है, ठीक है। रिलीजन वगैरह इन सब को लेकर के, लेकिन हाँ मैं इतना बताऊंगा कि अपने माइंडसेट में कभी भी रिलीजन वाले माइंडसेट में तुम मत जाना बहुत ज्यादा, ठीक है। ऐसा नहीं मैं किसी रिलीजियस पर्सन के खिलाफ बोलना चाह रहा हूँ, किसी रिलीजन के खिलाफ बोलना चाह रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम, मेरे को कोई मतलब नहीं है। एंड मैं तो अभी तक अपना रिलीजन भी नहीं बताया है पूरे चैनल पे, यू डोंट नो कि मेरा रिलीजन क्या है, ठीक है। मैं तो अपना फुल नेम भी नहीं बताया, ठीक है। ऑल्दो मैं हिंदू ही हूँ, अभी बता देता हूँ। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है किसी से, मैं सिंपल यही बता रहा हूँ कि अपने आइडियाज को, अपने मोटिव्स को, अपने आइडियोलॉजीज को खुद से फॉर्म करने की कोशिश करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि महाराणा प्रताप जैसे हुआ करते थे मैं भी वैसे ही करूंगा, नहीं, दैट वॉन्ट मेक सेंस फॉर यू,
ठीक है। एंड उसके अलावा जो भी चीज़ होती है, तुम अपने खुद से उन चीज़ों को बुनने की कोशिश करो, बनाने की कोशिश करो, ओवर टाइम प्रैक्टिस करो, सोचो। डिसिप्लिन है तो तुम अपनी खुद की डिसिप्लिन बनाओ। मेरे लिए डिसिप्लिन ये होगा ना, हो सकता है तुम्हारे लिए डिसिप्लिन हो कि डेली जाकर के कूड़ा चुनना, हो सकता है किसी के लिए डिसिप्लिन हो डेली जाकर के गाड़ी चलाना, 1 घंटे साइकिल चलाना, बेसिकली कुछ भी हो सकता है ना यार। अब मैंने जैसे कि एक और नया चीज स्टार्ट किया कि मैं डेली मेडिटेशन की वीडियोस डाल रहा हूँ, ठीक है। एंड मैं हर दिन 1 मिनट बढ़ा रहा हूँ मेडिटेशन में, एंड साथ साथ धीरे धीरे करके मैं रियाज वगैरह में भी जाऊंगा, ऐसे सरगम प्रैक्टिस वगैरह में, है ना। एंड डेली उसकी वीडियोस डालने की भी कोशिश करूंगा, ठीक है। एंड ये मेरा डिसिप्लिन हो गया फिलहाल के लिए, ये वीडियोस डालना मेरा डिसिप्लिन हो गया। तो चीज़ों को खुद से बिल्ड करो। वॉरियर इज अ पर्सन हु कैन बिल्ड एनीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। अब तुम समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। किसी को भी कॉपी करने की जरूरत नहीं है। पहले अपने दिमाग को जीरो पे लाओ, घटिया चीज़ों को करना छोड़ो, फोन देखना छोड़ो, मास्टरबेट बहुत ज़्यादा करना छोड़ो अगर तुम एक्सेस में करते हो तो, ठीक है। सिर्फ करना बहुत ज़्यादा खराब चीज़ नहीं है, इट्स नॉर्मल, इट्स नेचुरल, तुम कर रहे हो, कोई घटिया बात नहीं है। घटिया चीज़ों को देखना बंद करो, घटिया चीज़ों को कंज्यूम करना बंद करो। इवन तो तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोस को भी बहुत ज़्यादा देखते हो, उसे भी देखना बंद करो, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा कि भाई तुम कभी कभी ही देखा करो जब तुम्हें लगता है कि इंप्रूव करो। मैं दिन में 2 वीडियो डालता हूँ ना, ठीक है। जरूरी नहीं कि तुम मेरे 2 की 2 वीडियोस हर दिन देखो, आज मैं कह रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। हो सकता है तुम मेरे दिन में 1 ही वीडियो देखो, या फिर 2-3 दिन में 1 वीडियो देख लो, कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है। लेकिन मैं तो क्यों डालता हूँ, क्योंकि मेरे बाहर से भी ऑडियंस वगैरह है, उसके लिए डालता हूँ ना। लेकिन तुम्हें क्या करना है, खुद से अपनी चीज़ों को बिल्ड करना है। सो मेक श्योर तुम उस चीज़ को कर रहे हो। मैं मिलता हूँ ऐसी कॉन्टेंट वीडियो में, शायद से इस वीडियो से तुम्हें थोड़ी सी वैल्यू मिली होगी। एंड मेरी ज़बान भी लड़खड़ा रही है आज, क्योंकि मैं स्कूल से आकर के सोया नहीं हूँ बिल्कुल भी, एंड मेरा दिमाग सर फट रहा है मेरा। तो मैं मिलता हूँ ऐसी कॉन्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। और तुम्हारा मन बदले तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, फिलहाल तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। गुड बाय, थैंक यू।